प्रत्याशी बने हैं एमएम के, तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी पहले क्षेत्र के लिए अगर जीतते हैं तो? अगर मुझे लोनी के मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरी बहन बेटी और सम्मानित जो भी लोनी के बुजुर्ग हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं आज के प्रोग्राम का। और दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि यहाँ शिक्षा का जो अभाव है लोनी क्षेत्र में, मैं समझता हूँ किसी भी विधायक ने या किसी एमपी ने अब तक हमारे यहाँ की आवाज़ नहीं उठाई। क्योंकि ज़्यादातर दबा कुचला समाज यहाँ रहता है। मैं समझता हूँ, मैं भी दबी कुचले समाज से संबंध रखता हूँ। मैं भी एक मज़दूर हूँ। मैं मज़दूर होने के नाते मैं मज़दूर की बात को उठा सकता हूँ विधानसभा में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा नारी का सम्मान और चौथा ओलमाओं का सबसे फर्स्ट नंबर पर सम्मान मैं करना चाहता हूँ। लोनी में कई लोग प्रत्याशी बने हैं, सारी पार्टियां हैं, तो आप किससे अपनी टक्कर समझते हैं? मैं आपको बताऊं, लोग कहते होंगे या दूसरे प्रत्याशी अपनी अपनी बताते होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि आज आप लोनी शहर का मामला देखें। माननीय ओवैसी जी यहाँ सिर्फ मेरे हिसाब से 15-20 मिनट रुके होंगे। लोनी की जनता ने उनको बता दिया कि यहाँ गठबंधन निकलेगा या यहाँ एमआईएम निकलेगी, और वो बता दिया। जो साइलेंट वोट था वो उजागर ऊपर होकर के आ गया। और मैं समझता हूँ कि एमआईएम की सीट फर्स्ट नंबर पे निकलेगी। और यहाँ रहा मामला टक्कर का, हमारी सीधी टक्कर बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से है। और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं माननीय नंद किशोर जी, मैं उनको समझता हूं कि उन्होंने जितनी परेशानियां दबे कुचले समाज को, मुस्लिम समाज को और ख़ास तौर पर रेडी पट्टी वालों को पहुंचाई है, मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने ऐसी हरकत नहीं की है। उसके लिए क्योंकि यहाँ के कुछ लोग पलायन कर चुके, इसकी दहशत की वजह से, इसके डर की वजह से। एमएलए का डर होता है या प्यार, जनप्रतिनिधि हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने सौतेलापन किया है। चौराहे पे कभी किसी को मार देना, कभी किसी को पीट देना, कभी किसी के लिए, कभी किसी अधिकारी को पीट देना, कभी किसी पत्रकार बंधु को पीट देना। आप लोगों को भी तो पीटा है। मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूँ, वो चाहे सरताज खान हो, चाहे शौकत अली जी हो, चाहे आप हो, चाहे बिशोरिया जी हो, मेरे लिए तो सब पत्रकार बंधु एक हैं। एक आपके लायक, उनके लायक ये काम नहीं था जो आपकी शान में गुस्ताखी की और मारपीट करने के बाद में एक जाति विशेष के पत्रकार से उसने मारपीट करने के बाद में बता दिया कि इस ऑफिस के अंदर भूत होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर बीजेपी के विधायक में ज़्यादा दम खम है तो जीत के दिखाए, भूत उसके साथ है या पब्लिक के साथ है। अभी नंदकिशोर गुर्जर का कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि लोनी में ना बली रहेगा ना बाहुबली रहेगा, ना अली रहेगा ना बाहुबली रहेगा। तो आप क्या कहते हैं? देखो, मैं समझता हूँ हो सकता है धार्मिक नेताओं ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी हो। मैं तो इतना बड़ा जिम्मेदार नहीं कोई से भी धर्म का, और ना ही मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ना बाहुबली ना बजरंग बली ना वो अली। यहाँ अली भी रहेगा, बजरंग बली भी रहेगा और बाहुबली नहीं रहेगा। ये लोनी की जनता ने ठान लिया है कि यहाँ बजरंग बली भी रहेगा, क्योंकि उसके भी मानने वाले हैं और अली के भी मानने वाले हैं, लेकिन बाहुबली के कोई मानने वाले नहीं हैं। विधायक जी कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए से लोनी का विकास कराया है, आप कहाँ तक सहमत हैं? हाँ, कराया होगा उन्होंने कराया होगा। सौतेलापन किया है ना हमारे समाज में, दलित समाज में। कहीं उन्होंने गरीब तबके में कोई काम किया हो तो एक बताएं, एक काम बताएं। किसी को एक चिट्ठी गरीब को लिखी हो उसने अपने कोटे से? क्योंकि एक गरीब का कोटा आता है विधायक की निधि में 5 लाख 7 लाख रुपए। मैं समझता हूं कि मेरे समाज को तो एक चिट्ठी बता दे वो, कि किसी के लिए लिखी हो 2 लाख की, 50,000 की या 3 लाख की। और मैं समझता हूं कि हाजी जाकिर अली हालांकि मेरे से अलग है, लेकिन एक बात बताई जाएगी जब कह नहीं पाए, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अपनी निधि से पैसा बांटा है गरीब बीमारों को मेडिकल के लिए, तो सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बांटा है। लोनी के अंदर चिकित्सा और शिक्षा का अभाव है,
क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल चिकित्सा और शिक्षा, अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया और लोनी के मेरे बुज़ुर्गों ने, साथियों ने, बहन बेटियों ने मुझे मौका दिया, मैं लोनी की जनता तो नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि मैं खुद जनता हूँ, मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ उनका, बच्चा हूँ सभी का। तो अगर मुझे बुज़ुर्गों ने इतना सहयोग दिया, इस लायक समझा, तो सबसे पहले शिक्षा, डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज होगा, सबसे पहले कन्या इंटर कॉलेज होगा। उसके बाद स्वास्थ्य में बताते हैं 100 बेडों का हॉस्पिटल में, तो मैं तो जानता नहीं कहाँ बनवाया इन्होंने, बनवाया होगा, मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन अगर हमें मौका मिला तो कम से कम 100 बेडों का हॉस्पिटल ज़रूर बनवाया जाएगा। पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। पानी की निकासी के लिए हाँ मैं बताऊंगा आपको, पानी की निकासी जल भराव, सुनो, सहारनपुर रोड के ऊपर कम से कम मैं समझता हूँ कि जरा सी बारिश आ जाए तो वहाँ घुटनों पानी हो जाता है। वो लोनी की जनता को, लोनी के क्या नाम, मजदूरों को, मेरे भाइयों को, बुजुर्गों को, उसी में तो दिक्कत होती है। इस कदर रोड जाम हो जाता है, इस कदर रोड जाम हो जाता है कि ज़रा सा पानी भरने के बाद में बाहर से जो मेहमान रिश्तेदार लोगों के आते हैं, हम उनको बताते हैं हम लोनी में रहते हैं, हम फला लोग हैं, लेकिन जब वो रास्ते पे देखते हैं तो समझ के हमें बड़ी शर्म आती है। तो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं विधानसभा गया तो सबसे पहले विकास लोनी का क्या होगा कि जो जल निकासी की बात आप कह रहे हैं, इस नाले का चौड़ीकरण होगा, सबसे पहला काम। ये बहुत चौड़ा नाला था, मैं आपको बात बताऊं, पता नहीं पिछले वाले चेयरमैन ने क्या उसने बताया, क्या इंजीनियर ने उनको सलाह दी, ये तो वो जान सकते हैं, वरना नहीं वो कम से कम 20 फीट नाला चौड़ा था। आज उस नाले की चौड़ाई मुश्किल से मात्र 3-3.5 फीट रह गई, एक नाली में बदल के रह गया। तो मैं समझता हूँ अगर ये मौका ऊपर वाले ने दिया तो सबसे पहले जल निकासी का तो होएगा, लेकिन शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान है, और नारी का सम्मान। अपनी बहन बेटी जो अब सुरक्षित नहीं है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। और ये अली और बजरंग बली और बाहुबली, यहाँ दोनों समाज के लोग हैं, यहाँ बहुत अच्छा प्यार है, इस सद्भावना को बनाए रखेंगे। ऊपर वाले ने चाहा, चुनाव को बहुत हंसी खुशी के साथ लड़ रहे हैं, और चुनाव को हंसते हंसते लड़ते हम विधानसभा जाने का काम ये लोनी की जनता जनार्दन करेगी MIM के साथ। ओवैसी साहब आज आए जी, आपसे मुलाकात हुई, बिल्कुल। कैसा महसूस किया आपने? ओवैसी जी इतने खुश होकर के यहाँ गए क्योंकि नेता की जो गिजा होती है वो होती है पब्लिक। उनको ड्राई फ्रूट्स या उनका खाना उनको कुछ नहीं, उनको उनके समाज ने सम्मान इतना दिया कि मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मैं तो फर्स्ट नंबर समझता हूँ, क्योंकि मैंने आज देखा अपने क्षेत्र में उनको इतना सम्मान दिया उसके समाज ने, ओवैसी जी के समाज ने, और ये बता दिया कि हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ रहेंगे। अगर आप टिकट मुसलमान को ना दे के किसी दलित या पंडित या किसी गुज्जर को, किसी को भी दे देते, हम ओवैसी जी आपके प्रत्याशी को ही वोट देते। ये प्यार मेरा नहीं, ये प्यार मेरी पार्टी का है, ये प्यार मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, असदुद्दीन ओवैसी जी का। ये मेरी की आमद से लोगों में एक अजब सा जज्बा था, अलग से खुशी थी, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। ऐसा नहीं लगता आपको कि उनके नहीं आने से आप पे उसका कोई फर्क पड़ सकता है? कहाँ पे? यहाँ आने वाले तो लोनी क्षेत्र में, वो नहीं, लोनी क्षेत्र में तो आए तो हैं, लेकिन स्टैंडिंग नहीं होनी कहीं? नहीं हुई है, नहीं, अरे हुई है, पत्रकार बंधु हुई है, वहीं हुई है ना। पे मुंतजिर थे, पूरा मजमा लगा हुआ था, वहाँ उतरे हैं ओवैसी जी, वहाँ उतरे, और पत्रकार बंधु जो दो मिले हैं उनकी पेशी वहीं हुई है। आप ओवैसी साहब की तरफ से कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ओवैसी जी की तरफ से ये पैगाम है, उन्होंने कहा है कि मेरे प्रत्याशी को वोट दो, मेरे हाथ मजबूत करो, मैं तुम्हारे मान सम्मान की लड़ाई लोकसभा तक लड़ूंगा। देखा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर काफ़ी जुल्म हुआ है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है मुस्लिम समाज को। जवान लड़कों के साथ में मॉब लिंचिंग हुई है, जबकि ओवैसी साहब के 2 सांसद और 6 विधायक हैं, उसके बावजूद भी कोई मामला उत्तर प्रदेश में उनका नहीं बनता नज़र आया। क्या कहेंगे इस पर? नहीं बनता क्या नज़र नहीं आया। यूपी के अंदर जो मामलात रहे, मॉब लिंचिंग देखी होगी कि जहाँ देखो वहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के साथ में जुल्म और ज्यादती हो रही है, उस पर कोई मामला नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ओवैसी जी ने मैं बताऊंगा, हमेशा MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी, हमारे बैरिस्टर साहब,
अगर जरा सा दुख हुआ दलित को और मुस्लिम समाज को, वो ज़रूर बोले। हमेशा शोषित वंचित के मामले में ज़रूर बोलते हैं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अनदेखी करें, हमेशा बोलते हैं लोकसभा में। और उनका बोल जाना ही दलित और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग सब हम खुश हैं और अपनी जगह सेटिस्फाई हुए अपने ओवैसी जी से। ये इलेक्शन यूपी का भविष्य तय करेगा। बहुत सारी पार्टियां रेस में हैं, उस रेस में MIM अपने आप को कहाँ पे पाती है? MIM के बगैर सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि MIM के बगैर सरकार नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बन सकती। क्या समर्थन देंगे? देखो, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो भी प्रोग्राम होगा वो उनका अपना होगा, लेकिन की रीत रही है क्या कि जब इलेक्शन आता है तो वोट पोलराइज होता है। आपको नहीं लगता कि इस बार भी वोट पोलराइज होगा? नहीं। क्यों नहीं लगता आपको ऐसा? बिल्कुल नहीं लगता। मैं जानता हूँ, मैं जनता को जानता हूँ अच्छे तरीके से। मुझे मेरे पास होते हैं हजारों आदमी, सैकड़ों नहीं। की बात कर रहे हैं, दलितों की बड़ी पार्टी मायावती की पार्टी और उसका प्रत्याशी मौजूद है यहाँ पर, ऐसे में आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? देखो, उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, देखो मैं समझता हूँ, मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन बहन जी की जो पार्टी है वो बिल्कुल डाउन है। मैं ख़ास तौर पर लोनी के लिए कहता हूँ कि लोनी के प्रत्याशी जी भी डाउन है। वो सीधे आदमी है बेचारे, वो क्या करेंगे राजनीति, वो अपना जो काम कर रहे हैं वो करें। ये राजनीति का काम उनके लायक नहीं है। आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि आप अपनी सीट बचा सकते हैं? बचा सकते हैं, निकाल रहे हैं। बचाना तो वो होता है डर हो। यकीन है आपको? हाँ, इंशाल्लाह पूरा विश्वास है। अल्लाह की जात पर, अल्लाह के रसूल पे मुझे पूरा विश्वास है कि इंशाल्लाह MIM को की सीट निकलेगी। क्योंकि मुझे दिन प्रतिदिन बढ़ाव पे चल रहा हूँ, बढ़त पे जा रहा हूँ। इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है कि मैं ज़्यादा मीडिया पे विश्वास नहीं रखता। मैं ज़्यादा अपने कंधों पे और अपने घुटनों पे और पैरों पे विश्वास रखता हूँ, और अपने कार्यकर्ताओं पे और अपनी पार्टी पे मैं उन पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं इसको नहीं मानता बहुत बड़ी बात को। अगर आप कामयाब हुए तो इस क्षेत्र के लोगों को पहला सौगात क्या देना चाहिए? सबसे पहले सौगात सम्मान, सबसे पहली सौगात सम्मान, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद जो भी मेरे लायक विकास होगा मैं विकास को हर तरीके से करूंगा, और अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल रखते हुए हर चीज़ को बिल्कुल मुहैया कराऊंगा।